ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है किसका, ऑक्साइड ऑफ आयरन, एक आयरन के ऑक्साइड का, जिसमें आयरन का परसेंटेज 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.1% आपको दिया गया है, जबकि आयरन ऑक्साइड का मोलर मास दिया गया है 159.8 ग्राम पर मोल, जिसको आप मान सकते हो 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ आयरन और ऑक्सीजन आपको दिया गया है 56 एंड 16 AMU। इसमें हम देखें, बैक कैलकुलेशन से देखें, आपको क्या करना होगा, निकालना है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है वैलेंसी फैक्टर इन मल्टीप्लाइड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला। और वैलेंसी फैक्टर आप कैसे निकालोगे, इसको मोलर मास ऑफ ऑक्साइड में हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला में हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। इसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज मास बच्चों आपको दिया गया है उसको एटॉमिक मास से हमने यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, जो भी परसेंटेज मास दिया गया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आयरन के केस में हमें मिला है 1.248 डिवाइडेड बाई 1.248, तो रिजल्टिंग नंबर आया 1। जबकि ऑक्सीजन के केस में 30.1 को हम 16 से डिवाइड किए तो हमारा आया 1.88। इसमें देखें कि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हमारा 1 एंड 1.5 आया है, जिसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 2 एंड 3, जिससे आपको इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया Fe2O3। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास 160 ग्राम पर मोल आया। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर हमने कैलकुलेट किया जो 1 आया, जिससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला था, दैट इज Fe2O3। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।